Hello everyone. Today we are discussing the kinematic equations by using calculus method. या फिर बच्चों आप पूछते डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड. कैलकुलस मेथड से आप इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट. लेट अस कंसीडर अ बॉडी स्टार्टिंग motion along a straight line and at t is equal to 0 the velocity is u. देखिए मान लो बच्चों कोई बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. ठीक है. जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो उसकी वेलोसिटी क्या है u. एंड आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t, जब टाइम t इक्वल टू t हो गया तो वेलोसिटी कितनी है v मान लो. ठीक है. द एक्सेलरेशन इज गिवन a. एक्सेलरेशन हमने क्या मानी a विच इज़ यूनिफॉर्म. जो क्या है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मैंने आपको बताया था जो एक्सेलरेशन जो बराबर होगी. ठीक है ना, हर टाइम इंटरवल में. नंबर 1. अब जो फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों वो कैसी होती है आपको पता है v इजकल टू यू प्लस ए टी. इसको हमने प्रूव करना होता है कैलकुलस मेथड से. कैसे करेंगे. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी हैव ए इक्वल्स. देखो बच्चों अगर मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होते हैं. ए होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल कह सकते हैं आप. दैट इज ए इजकल टू डी वी अपॉन डी टी. ए इक्वल्स टू डी बी अपॉन डी टी. देखो ये लिखा है ए इजकल टू डी बी अपॉन डी टी. अब देखिए बच्चों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम. इसकी गुणा यहाँ करेंगे, इसकी गुणा नीचे करेंगे. यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो डी बी का डी बी आएगा. ए के साथ डी टी आएगा. ए इन डी बी इक्वल टू ए इंटू डी टी. ठीक है बच्चों. अब देखिए बच्चों हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने इंटीग्रल का साइन दोनों साइड यहाँ जैसे ये लगा लिया. ठीक है. इंटीग्रेशन लगा लिया हमने. इंटीग्रेशन की यहाँ पे देखो बच्चों u से लेकर v इंटीग्रेशन डी वी इक्वल्स टू ए. हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यूनिफॉर्म इसलिए ये कांस्टेंट होगी. ये इंटीग्रल के बाहर होगी बच्चों. ये जो इंटीग्रल का साइन होता है बच्चों ये. अब यहाँ इंटीग्रेशन टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 से t तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा डी टी. ठीक है. अब देखिए बच्चों डी बी की इंटीग्रेशन होती है वी, डी एक्स की होती है एक्स, डी वाई की होती है वाई. यानी किस तरह से आपने याद रखना है. डी बी की मैंने आपको बताया हुआ था ये फॉर्मूला जब इंटीग्रेशन करवाई थी. तो डी बी की इंटीग्रेशन क्या होगी वी. जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो फिर लिमिट्स आप इस तरह से लिखते हैं यू टू वी. ठीक है. यहाँ ए डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी टी 0 टू टी. अब देखिए बच्चों जब आप लिमिट्स भरते तो वो क्या पहले अपर लिमिट भरेंगे फिर लोअर लिमिट भरेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट भरेंगे. यानी कि इस b की जगह पहले क्या भरेंगे v, फिर इस b की माइनस करके इस b की जगह क्या भरेंगे u. तो v माइनस यू इक्वल्स टू a. सिमिलरली इसी तरह इस साइड भी करेंगे. t की जगह पहले t फिर माइनस करें t की जगह 0 यानी कि a इंटू टी माइनस 0 इक्वल टू ए टी. ठीक है. तो इस u को आप दूसरी साइड ले जाओ तो v किसके बराबर आया u प्लस ए टी. क्लियर. v इजकल टू u प्लस ए टी. देखो बच्चों बहुत ही ईजी है ये, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है. तो इस तरह से आपने फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करना है. यहाँ जैसे दिया गया है जैसे मान लो y की वैल्यू की एक्स तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर आएगा ये आ जाएगा k के बराबर. एक्स हट जाएगा k के बराबर आ जाएगा. तो डी वाई किसके बराबर आएगा इसकी गुणा यहाँ होगी. ठीक है. k इंटू डी एक्स. फिर डी एक्स की इंटीग्रेशन करिए फिर वो एक्स आए वाई इजकल टू एक्स प्लस सी. ठीक है. तो इस तरह से ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपके इस तरह से कर सकते हैं. अब देखिए बच्चों जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन आपको पता है कि क्या है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको हमने डिराइव करना है. देखिए बच्चों इफ़ द बॉडी कवर्ड अ डिस्प्लेसमेंट डी एस इन अ टाइम इंटरवल डी टी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी when it moves in a straight line with uniform acceleration a. देखिए बच्चों क्या बोलते हैं अगर कोई बॉडी डी एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कितने टाइम में डी टी टाइम में. ठीक है. किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी जब कोई बॉडी मूव कर रही है
स्ट्रेट लाइन में विद एन एक्सेलरेशन ए। कहने का मतलब है बच्चों, जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसने डिस्प्लेसमेंट कितने की ds इन टाइम इंटरवल dt और उसकी एक्सेलरेशन क्या है a, तो हमारे पास देखिए बच्चों, इफ़ वी हैव v इक्वल्स टू, आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे ds, d हमेशा यूज़ करते हैं हम चेंज के लिए, ठीक है ना, ds अपॉन dt, ठीक है। सिमिलरली बच्चों पीछे हमने जैसे किया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v की गुणा dt के साथ करेंगे, इस तरह से इसकी इस तरह से गुणा इसके साथ करेंगे तो ds किसके बराबर आएगा, v dt के बराबर, ठीक है। v की वैल्यू हम बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से भरेंगे u प्लस ए टी, जो हमने v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी भरा v की जगह, तो u प्लस ए टी डी टी, ठीक है। यहाँ लिखा है जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ds किसके बराबर आएगा बच्चों, अब देखो इस dt की गुणा अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ों दोनों के साथ होगी अलग अलग करके, u dt प्लस ए टी डी टी, ये जो ए टी डी टी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, अब देखो डी एस की इंटीग्रेशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है, देखो शुरू में कोई डिस्प्लेसमेंट थी, यानी कि जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं डी, जीरो से स्टार्ट करें एस तक, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग वी गेट जीरो टू एस डी एस इक्वल टू यू इंटीग्रल जीरो टू टी, यानी कि इंटीग्रेशन टाइम की कहाँ है, जीरो से लेकर टी, इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखेंगे डी टी, प्लस यहाँ ए कांस्टेंट है। देखिए बच्चों, जो भी चीज़ें कांस्टेंट होती है उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं, ठीक है। तो ए इंटीग्रेशन जीरो टू टी टी डी टी, तो बच्चों डी एस की इंटीग्रेशन क्या होती है एस, तो हम यहाँ अगर लिमिट भरे एस माइनस जीरो आएगा, यानी कि एस आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एस आएगा, एस इक्वल टू यू इंटू टी, देखो यहाँ डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है टी, तो t माइनस जीरो करके आप करेंगे तो वो t आएगा यू टी प्लस ए इंटू, अब देखो ये बच्चों यहाँ पे t इंटू डी टी, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर n डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। देखिए बच्चों कैसे, यहाँ t की पावर क्या है 1, तो यानी कि n की पावर, यहाँ x की पावर क्या है 1, तो ये आएगा x की पावर 1 प्लस वन अपॉन एक्स 1 प्लस वन, यानी कि x की पावर 2 अपॉन 2, तो यहाँ कितना है बच्चों a इंटू टी का स्क्वेयर अपॉन 2, यहाँ देखिए a इंटू ए ब्रैकेट टी का स्क्वेयर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज जीरो टू टी का स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो s इक्वल टू यू टी प्लस, अब देखो बच्चों पहले t की जगह हम t भरेंगे, यानी कि हाफ ए टी स्क्वेयर आ जाएगा माइनस, फिर t की जगह जब हम जीरो है तो होल टर्म जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन देखिए बच्चों, वी हैव एक्सेलरेशन, अब आपको पता है बच्चों ए वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर है डी बी वेक्टर, देखिए बच्चों यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है ए वेक्टर करके, ठीक है। वेक्टर में आप ऐसे एरो लगाते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू डी बी अपॉन डी टी, वेलोसिटी आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है डी वेलोसिटी अपॉन टाइम, डी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू, अब देखिए बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, यहाँ पे देखिए बच्चों इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो चीज़ कैसे बनी यहाँ पे आपने क्या करना है रीअरेंज करते इस इक्वेशन को, जैसे यहाँ डी वी अपॉन डी टी है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप डी बी अपॉन हमने डी एक्स कर दिया गुणा डी एक्स अपॉन डी टी कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है ना। ये क्यों किया, देखिए बच्चों इस इक्वेशन को बनाने के लिए, अब देखिए डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब क्या है, डी एक्स कोई डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि यहाँ ऐसे डी एक्स की जगह डी एस लिख सकते हैं आप, डी एस से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। तो डी एस अपॉन डी टी आ गया आपके पास वेलोसिटी के बराबर, आपके पास फिर क्या बचा डी बी अपॉन डी एस,
ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा v इंटू डी वी अपॉन डी एस। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, a की गुणा हो जाएगी ds के साथ, तो ये हो जाएगा a ds इक्वल्स टू सेट क्या बचा v dv। ठीक है, a ds इक्वल्स टू v dv। तो अब देखिए बच्चों a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ds की इंटीग्रेशन होगी इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें देखिए यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन v dv। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड करके क्या है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिए डी एस की इंटीग्रेशन क्या होती है s, तो ये आएगा ए एस इक्वल्स टू, अब देखो वी डी वी की जगह फिर से हम फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, वी डी वी यानी कि यहाँ x की जगह क्या है वो v, वी डी वी का मतलब है v की पावर कितनी है 1 है यहाँ पे, यानी कि यहाँ हो जाएगा v का स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, u से लेकर v, क्योंकि वेलोसिटी की इंटीग्रेशन कहाँ से होती है, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल, इनिशियल को हम u से लेते हैं और फाइनल को हम लेते हैं v से। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, ये कैसे आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले b की जगह पहले भरा v, यानी कि v का स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस करके क्या आएगा u का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2/2 में हमने कॉमन निकाल दिया, तो b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया। इस 2 की गुणा दूसरी साइड हो जाएगी ए एस के साथ, ये हो जाएगा a2as, यानी कि v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों आई होप कि आपको ये तीनों इक्वेशन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी मेथड है बच्चों ये कैलकुलस का, इसमें बस आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अप्रिसिएशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन आपकी हो तो उसका में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।